अब तक आपने पढ़ा कि ईशा नित्या की बात को टालते हुए कहती है, नित्या हमें बहुत प्यास लगी है। नित्या और ईशा नीचे आते हैं। नित्या ईशा से कहती है कि तुम सोफे पर बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। और नित्या किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसे कुछ ख्याल आता है और फिर ईशा के लिए एक गिलास में जूस निकालती है और उसमें कुछ मिला देती है। वो जूस लेकर ईशा के पास आई और जूस का गिलास ईशा के सामने करते हुए कहा, ईशा ये जूस पियो। ईशा बोली, हमें नॉर्मल सा पानी चाहिए। नित्या बोली, ईशा पियो तो इसे। ईशा कुछ नहीं कहती, वो जूस पी लेती है और कुछ देर बाद समय नित्या से राहुल ईशा बाय बोलकर गाड़ी में बैठ घर की तरफ चल देते हैं। और वहीं नित्या मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, बहुत दोनों दूर रह लिए एक दूसरे से। और वहीं अब ईशा को अजीब सा लग रहा था, उसे बेचैनी होने लगी। राहुल ईशा को देखता है और उसके माथे पर पसीना देख राहुल ईशा से बोला, तुम ठीक हो ना ईशा, इतना पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? ईशा बोली, पता नहीं। राहुल फिर शंभू काका से कहता है, काका एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अब आगे कुछ देर में राहुल और ईशा घर पहुंचते हैं। कमरे में जाते ही ईशा बिस्तर पर लेट जाती है। राहुल कहता है, तुम्हें हो क्या है? ईशा बोली, हमें खुद नहीं पता राहुल जी कि हमें क्या हो गया है, पर बहुत गर्मी लग रही है हमें। फिर ईशा उठकर बैठ जाती है। राहुल ईशा के पास आता है और कहता है, ठीक है चेंज कर लो और जाकर सो जाओ। ईशा कहती है हाँ, और जैसे ही अपने कपड़े उतारने जाती है तो राहुल उसे रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? राहुल जी गर्मी लग रही है, एसी ऑन है फिर भी तुम्हें गर्मी लग रही है ईशा? फिर राहुल ईशा को गौर से देखता है। फिर ईशा से बोला, ईशा तुमने ऐसा क्या खाया या पिया है जो तुम्हें इतना अजीब लग रहा है? ईशा बोली, हमें नहीं पता, बस नित्या ने हमें जूस दिया था, वही हमने पिया। अब हमें कपड़े उतारने दीजिए, हमें अभी आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। राहुल इस बार जैसे ही ईशा को कपड़े उतारने से रोकता है तो ईशा ने राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींचा और कहा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। राहुल ने गुस्से में ईशा को घूरा और ईशा ने अपनी आंखें टिमटिमा दी। राहुल ऐसे ईशा को करते देख खुद से बोला, ये लड़की आंखों से मैजिक कर रही है। ईशा ने खुद पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। ईशा बोली, आप हमेशा ऐसे अकड़ू क्यों बने रहते हैं? राहुल बोला, अच्छा तो मैं अकड़ू हूँ? नहीं, अकड़ू तो नहीं है, अच्छे हैं आप, पर हाँ अकड़ू हैं आप। और कभी सख्त तो कभी नर्म सा बर्ताव आपका रहता है, पर हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो सोच में पड़ जाते हैं कि आप जैसा भी कोई होता है क्या। अच्छा ठीक है, अभी हमारा आपसे बात करने का मन नहीं है, हम नहाने जा रहे हैं। और राहुल से अलग हो ईशा उठी और राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं तुम सो जाओ। पर क्यों? हमें नींद आ रही है, आपको सोना है तो सो जाइए। राहुल ईशा को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ईशा राहुल के बेहद करीब आ जाती है और राहुल ईशा को अपने गले से लगा लेता है। ईशा को अपने बदन में ठंडक सी महसूस होती है, जैसे ईशा इसी का इंतजार कर रही थी। ईशा फिर राहुल से अलग होती है, जो राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ईशा कहती है, इतने करीब मत आइए, हमें कुछ हो रहा है। ईशा ने इतनी मासूमियत से कहा कि राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ईशा की कमर से पकड़ उसे अपने बेहद नजदीक किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। कल तक दोनों की आंखों में जो खालीपन था वो आज नहीं था। दोनों की आंखों में आज एक दूसरे के लिए प्यार था। और राहुल ना चाहते हुए भी ईशा के होठों की तरफ जैसे ही बढ़ा, ईशा ने राहुल के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नींद आ रही है। और राहुल से अलग वो बिस्तर पर आकर लेट गई। राहुल ईशा को ही देखता रह गया। राहुल ने खुद से कहा, ये क्या हो गया था मुझे? वो होश में नहीं थी पर मैं तो होश में था। ईशा ने आंखें बंद कर ली थी। राहुल ईशा के पास गया और उसे चादर उड़ाता है और जैसे ही मुड़ता है तो ईशा नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, पापा हम बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं पर हमसे नहीं हो रहा है पापा। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी याद हमें बहुत आती है, हमें भी साथ ले चलते अपने। यहाँ हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, कब हम यहाँ से जाएंगे। हमें आपके पास आना है पापा। फिर ईशा चुप हो गई। राहुल ईशा को ही पलट कर देखता है तो ईशा सो चुकी थी, पर उसकी आंखों से आंसू गाल पर लुढ़क गए थे। राहुल ईशा के पास जाकर उसके आंसू को पोंछते हुए उसके माथे को चूमता है और अचानक से वो ईशा से अलग होता है। राहुल फिर टेबल से पानी का गिलास उठाता और एक ही सांस में पूरा पानी गटक जाता है और ईशा की तरफ देखा और उसे बेचैनी होने लगी। राहुल खुद से बोला, नहीं ईशा, तुम मेरे दिल में नहीं बस सकती हो, अपनी तरफ मत खींचो मुझे प्यार दोबारा नहीं हो सकता है, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है। बहुत मुश्किल से मैं दर्द से उभरा हूँ, बहुत तकलीफ होती है ईशा। फिर वो कमरे से बाहर चला गया और नीचे हॉल में आया और सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह ईशा की आंख खुलती है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वो सिर पकड़कर बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। ईशा कहती है, ये हमारे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है आज? फिर ईशा उठती है और वॉशरूम में जाती है और कुछ देर बाद शावर लेकर वो बाहर आती है। उसकी नजर फिर चारों तरफ कमरे में जाती है, उसे राहुल कहीं भी नहीं दिखता है। ईशा अपने मन में कहती है, आजकल राहुल जी जल्दी उठ जाते हैं और कल रात हम बेड पर, कल रात की बात, नित्या के घर से आने के बाद का हमें याद क्यों नहीं आ रहा है? गाड़ी में बैठने के बाद हमें आगे का याद क्यों नहीं है कुछ भी? क्या हुआ था कल रात में? और ये सिर दर्द क्यों? फिर वो नीचे आती है तो राहुल को सोफे पर सोता हुआ देख कहती है, राहुल जी यहाँ सो रहे हैं और उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए,
क्या हुआ था कल? हमें क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है। ईशा पूजा करने के बाद राहुल के पास आती है और राहुल को आवाज़ देती है, राहुल जी। तभी मीरा जी भी वहाँ आ जाती है। राहुल ईशा की आवाज़ सुनकर सोफे से उठकर बैठ जाता है। मीरा जी बोली, राहुल, ईशा, तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? राहुल बोला, नहीं माँ, बेटा तो तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? रात को तुम दोनों डिनर के लिए नित्या के यहाँ गए थे और तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए। राहुल बोला, माँ आप ईशा से ही सवाल जवाब कीजिए। ईशा की हरकतों के कारण मुझे यहाँ बाहर सोफे पर सोना पड़ा। कल ये होश में नहीं थी। ईशा सोचने पड़ गई और मन में बोली, कल हम होश में नहीं थे? पर क्यों? और हमने ऐसा भी क्या किया जो राहुल जी ऐसे कह रहे हैं माँ से? मीरा जी ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों ईशा, तुम होश में क्यों नहीं थी? ईशा हिचकिचाते हुए बोली, मम्मा हमें नहीं पता राहुल जी क्या कह रहे हैं। माँ हम अभी आए। और जैसे ही ईशा पलटी तो नीरज से वो जा टकराई, जो ईशा और राहुल के लिए चाय और कॉफी लेकर आ रहा था। कॉफी ईशा के हाथ पर गिरी और राहुल ने जब ये देखा तो वो घबरा गया और ईशा का हाथ जल्दी से पकड़ा और फूंक मारने लगा और फिर नीरज की तरफ गुस्से में देखा। नीरज बोला, सॉरी सर। राहुल ने नीरज पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते हो? ईशा के कपड़े पर भी कॉफी गिर गई थी। ईशा राहुल से बोली, राहुल जी इसमें नीरज की कोई गलती नहीं है, हमसे गलती हुई है, आप उन पर गुस्सा मत होइए। मीरा जी जल्दी से गीली टावल लेकर आती है और ईशा के सूट को पूछते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना ईशा? ईशा बोली, माँ हम ठीक है। राहुल बोला, तुम्हें हो क्या गया है ईशा, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? और नीरज अब खड़े क्या हो, जाओ जल्दी से दवा लेकर आओ। और ईशा तुम चलो सोफे पर बैठो। मीरा जी स्टाफ से बोली, तुम जल्दी से एक बाउल में ठंडा पानी लेकर आओ, ईशा के हाथों में बहुत जलन हो रही होगी। स्टाफ जल्दी से ठंडा पानी बर्तन में लेकर आया और टेबल पर रख दिया और राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ा और पानी के बर्तन में डुबो दिया। राहुल के अचानक से हाथ पकड़ने से ईशा कभी अपने हाथ को तो कभी राहुल को देखने लगी। राहुल ने ईशा का हाथ पानी के बर्तन से बाहर निकाला तो ईशा को जलन हुई और वो होश में आई और दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। राहुल ईशा को देख समझ गया कि हाथ में जलन हो रही है और राहुल ने दोबारा से उसका हाथ पानी के अंदर डाल दिया तो ईशा को आराम मिला। पर कॉफी गर्म होने की वजह से ईशा के हाथ की स्किन लाल हो गई थी। ईशा के चेहरे पर दर्द देख राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर ईशा का ऐसे ही हाथ पानी में राहुल ने रहने दिया। नीरज दवा लेकर आया और टॉवल और दवा टेबल पर रख दी। कुछ देर बाद राहुल ने ईशा का हाथ पानी से निकाला और फूंक मारते हुए टेबल से टॉवल उठाया और उसके हाथ को अपने हल्के हाथों से पोंछने लगा। हाथ का पानी सुखाने के बाद राहुल ने ईशा के हाथ पर दवा लगाई। हाथ में जलन न हो इसलिए राहुल ईशा के हाथों पर दवाई लगाते हुए फूंक मारता जा रहा था और वहीं ईशा खामोशी से बस एक टक राहुल को ही देख रही थी। राहुल की छुअन से वो सिहर उठी, वो वहीं थम सी गई जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। एक अजीब सा एहसास जो ईशा को सुकून के साथ बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। ईशा बिना कुछ कहे बस राहुल के चेहरे को खामोशी से देख रही थी। ईशा की नजरें राहुल खुद पर महसूस कर पा रहा था। उसका इस तरह से बार बार देखना उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। मीरा जी राहुल और ईशा को ऐसे देख बेहद खुश हुई। राहुल की नजर ईशा पर गई तो ईशा ने शर्म से अपनी पलकों को झुका लिया। राहुल बोला, चलो ईशा कमरे में। फिर वो हाथ पकड़े ईशा को सीढ़ियों से होते हुए कमरे में लेकर आता है। मीरा जी कहती हैं, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जिंदगी में ईशा को भेजा। आज मेरा बेटा खुश है। दोनों की खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। इधर कमरे में आते ही राहुल बोला, तुम्हारे कपड़े पर भी कॉफी गिरी है। ईशा बोली, राहुल जी हम ठीक है। नहीं ईशा कुछ भी ठीक नहीं हो तुम, एक तो रात में वो सब और अब ये। ईशा बोली, रात में क्या हुआ था? हमें याद भी नहीं और हमारा सर भी बहुत दर्द हो रहा है। राहुल बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? राहुल जी वो सब छोड़िए, बस हमें इतना बता दीजिए आप कि आखिर रात में हुआ क्या था। हम क्यों होश में नहीं थे? हमने आपके साथ ऐसी क्या हरकत की जो आप सोफे पर सोने चले गए? हमें याद क्यों नहीं है कुछ? राहुल बोला, नित्या मेरी बचपन की दोस्त है ईशा, उसे कुछ छुपाना आसान नहीं है। उसे मेरी खुशियों की फिक्र है। हमारी शादी रियल नहीं है लेकिन नित्या और बाकी सबको पता नहीं है और नित्या को कुछ लगा होगा इसीलिए तुम्हारे जूस में उसने कोई नशीली चीज़ मिला दी होगी। आखिर डॉक्टर भी तो है वो। हाँ राहुल जी, वो हमसे पूछ रही थी कि हम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ ईशा, और रात में तुमने बताया था कि तुमने जूस पिया था तो मुझे पता चल गया था कि ये शरारत नित्या की ही होगी। ईशा बोली, तो हम अपने होश में नहीं थे? राहुल बोला, हाँ पर घबराओ मत, फिर तुम सो गई थी। तभी ईशा का फ़ोन रिंग करता है। राहुल कहता है, तुम बैठो, तुम्हारा फ़ोन लेकर मैं आता हूँ। राहुल टेबल से फ़ोन उठाता है तो स्क्रीन पर वेदांत लिखा फ्लैश होता देख राहुल बोला, ये वेदांत तुम्हें इतनी सुबह फोन क्यों कर रहा है? ईशा चुप रही। राहुल फोन उठाकर स्पीकर पर करता है। उधर से आवाज आई, हेलो ईशा। ईशा राहुल को देखती है फिर डरते हुए कहती है, जी जी वेदांत। ईशा तुम तो मुझे भूल ही गई, नंबर है तुम्हारे पास मेरा और तुम हो कि मुझे एक भी बार कॉल नहीं करती हो। ईशा खामोश रही तो वेदांत बोला, सॉरी ईशा, दोस्ती में शिकायत एक दूसरे से नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार सोचा तुम्हें फ़ोन करूं पर तुम्हारा वो अकड़ू और खड़ूस पति है ना, कहीं वो तुम पर गुस्सा न करे, इसीलिए तुम्हें मैंने कॉल नहीं किया। उस दिन क्लब में तुम्हारे पति का बड़ा ही अजीब बर्ताव था। ईशा राहुल की तरफ देखती तो राहुल अपनी आईब्रो उठाकर ईशा की तरफ हैरानी से देखने लगता है। खैर ईशा छोड़ो इन बातों को, आज शाम को मेरे घर आओगी? ईशा हिचकिचाते हुए कहती, क्यों? ईशा वो आज मेरा प्रमोशन हुआ है तो कुछ खास दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी घर में ही रखी है, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे।
तुम भी आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आखिर तुम तो मेरी दोस्त हो, खास दोस्त। तुम अपनी फ्रेंड नित्या का नंबर दो ना, उसे भी मैं इनवाइट करता हूँ। ईशा बोली ठीक है, हम अभी नंबर सेंड कर देंगे आपको। वेदांत बोला अच्छा ठीक है, तो राहुल जी को फ़ोन दो, अब उनकी इजाज़त भी तो चाहिए ना, और राहुल जी से फोर्स करूंगा कि वो भी आए। ईशा राहुल की तरफ देखती है तो गुस्से में राहुल ने ना में सिर हिला दिया। ईशा कहती है वो राहुल जी तो ऑफिस चले गए। इतनी सुबह ईशा? हाँ, वो उन्हें कुछ काम होगा। अच्छा ठीक है, तो नंबर राहुल का दे दो, मैंने इसीलिए सुबह फ़ोन लगाया कि राहुल जी से बात हो जाएगी। ईशा कहती है मैं अभी राहुल जी का नंबर तुम्हें सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ईशा शाम को पक्का आ रही हो ना तुम? ईशा बोली वेदांत जी हम नहीं आ पाएंगे। देखो ईशा प्लीज़ मेरे लिए, देखो ईशा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा और जल्दी से नित्या और राहुल का मुझे नंबर सेंड करो। फिर वेदांत ने फ़ोन रख दिया। राहुल बोला अच्छा तो मैं खड़ूस हूँ, तुमने इस चिपकू से मेरी बुराई की? ईशा बोली राहुल जी हमारी बात ही कहाँ हुई जो हम उनसे ये सब कहेंगे। अच्छा उनसे मतलब क्या है ईशा तुम्हारे कहने का? अगर बात होती तो मेरी बुराई करती तुम उस चिपकू से, और उसे वेदांत जी बोलना जरूरी है क्या? कह राहुल टावल उठा गुस्से में वॉशरूम में चला गया। ईशा बोली एक तो हमारे सिर में दर्द, ऊपर से ये सब। राहुल कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आया और बेड पर अपने कपड़े रखे देख ईशा से बोला तुम ये सब क्यों करती हो ईशा? ईशा बोली क्या राहुल जी? राहुल कुछ देर चुप रहता है और तैयार होने लगता है। ईशा बोली आधा अधूरा बोल देते हैं और हमें उलझन में डाल देते हैं। कुछ देर बाद राहुल बोला ईशा वैसे तुम्हें यहाँ से एक दिन जाना ही है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सुबह उठकर मेरे लिए कपड़े निकालती हो, कॉफी बनाती हो मेरे लिए, किचन में काम करती हो, आराम से रहो, स्टाफ है सारे कामों के लिए, और तुम्हें तो यहाँ अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ से जाने की जल्दी और तो है तुम कोई टेंशन मत लिया करो, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। ईशा बोली राहुल जी हमें पता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, और हमें ये भी याद है कि एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ जैसे वैसे ही ये झूठ का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। कह ईशा की आंख नम हो गई और ईशा ने जल्दी से अपना मुंह राहुल से फेर लिया। ईशा अपने मन में ही कहती हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, हमें इतना बुरा आज क्यों लग रहा है। और वहीं राहुल ईशा के मुंह से जाने का सुन उसके दिल पर जैसे हजार खंजर चल रहे थे। राहुल खुद को संभालते हुए बोला यहाँ से फिर कहाँ जाओगी? लखनऊ भैया भाभी के पास? पता नहीं राहुल जी, वक्त ही बताएगा कि हम कहाँ जाएंगे। ईशा तुम्हारे पास 50 लाख होंगे तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और फिर मैं और भी पैसे दे दूंगा। ईशा बोली हमें कोई पैसे नहीं चाहिए राहुल जी, और हमारी फिक्र मत कीजिए, भगवान ने जिंदगी दी है तो जीने का तरीका भी वो ही सिखा देंगे। राहुल बोला हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी तुम्हें एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, बस जल्दी से ये वक्त गुजर जाए। हाँ जल्दी से ये वक्त गुजर जाए राहुल जी। राहुल ने ईशा की तरफ देखा तो वो पीठ किए खड़ी हुई थी। राहुल ईशा के पास जाता और उसका हाथ पकड़ उसे पलटते हुए कहता मेरी तरफ चेहरा करके बात करो ईशा। राहुल ने ईशा के जले हुए हाथ को कसकर पकड़ा तो ईशा की दर्द से आह निकल गई। राहुल ईशा का हाथ छोड़ देता और कहता सॉरी ईशा। ईशा ने राहुल की तरफ देखा और कहा कोई बात नहीं, पर आप नाराज किस बात पर हैं? राहुल चुप रहा तो ईशा बोली हम नहीं जाएंगे। राहुल ईशा को अपनी जलती निगाहों से देखता है तो ईशा अपनी पलकों को झुका लेती है। ईशा बोलती है मतलब वेदांत जी के घर। राहुल ईशा से दूर होता और ईशा से अपनी निगाहें फेर लेता है। ईशा के करीब जाने से राहुल को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशा की बातों और उसके करीब जाने से उसे हो क्या रहा था। ठीक है ईशा चलो नाश्ता करते, फिर बिना देखे ईशा की तरफ राहुल ने कहा और वहाँ से नीचे आ गया। कुछ देर बाद सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद राहुल बोला ईशा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नीरज से तो भाई लिए दवा भिजवा दूंगा, याद से खा लेना वरना सिर का दर्द बढ़ जाएगा। क्या राहुल ने अपना फोन पॉकेट में डाला और राहुल ऑफिस चला गया और ईशा अपने कमरे में आ गई और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक हाथ अपना माथे पर रखा और दूसरा हाथ ईशा ने अपने दिल पर रखा हुआ था। बेशक ईशा ने इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर रखा हुआ था, लेकिन अभी भी राहुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था, जिसे वो चाहकर भी अपनी आंखों के सामने आने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो राहुल के जाने के बाद भी उसे महसूस कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था राहुल के ख्याल से भी। ईशा ने जल्दी से आंखें खोली और कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बोली नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम? हमें पता है कि आगे क्या होगा, फिर भी हम इस नकली शादी को असली क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा रिश्ता कागज के टुकड़ों पर शुरू और उसी पर खत्म होगा। हमें राहुल जी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, फिर भी हमारा मन इतना बेचैन क्यों है? हम राहुल जी से दूर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों हमारा मन सपने बुन रहा है बेवजह? क्यों हमें उनके करीबी से अच्छा लगता है? इसी उलझन में ईशा गुम थी। तभी ईशा की फोन की घंटी बजी तो ईशा अपने ख्यालों से बाहर आई और फोन उठाकर देखा तो फोन नित्या का था। ईशा फोन कान में लगाते हुए कहती हाँ नित्या। हेलो ईशा तुम ठीक हो ना? ईशा बोली हाँ हम ठीक हैं। सॉरी ईशा मैंने रात में तुम्हारे जूस में इतना ही नित्या बोल पाई कि ईशा बोल पड़ी नित्या हमें पता है आप राहुल जी की खुशी चाहती हैं और हमारी भी, तो आप इतना सोचिए मत। नित्या बोली ईशा मैं तो डर गई थी कि तुम नाराज़ हो जाओगी। ईशा बोली दोस्ती में नाराज़गी क्यों? जब दोस्त हमारा अच्छा चाहता हो तो समझ जाओ वो दोस्त हमें किस्मत से मिला है। नित्या बोली ईशा तुम बहुत अच्छी हो। ईशा बोली नित्या वो वेदांत जी का कॉल आया था।
हाँ, जो क्लब में मिले थे। हाँ नित्या, क्या वो कोई बात ईशा? कोई बात तो नहीं है नित्या, बस वेदांत जी ने अपने प्रमोशन की खुशी में घर में पार्टी रखी है। उन्होंने राहुल जी और आपको इनवाइट किया है। आपका नंबर भी मांग रहे थे वेदांत जी। ठीक है, तो दे दो वेदांत को मेरा नंबर और शाम में चलते हैं फिर। आखिर तुम्हारा दोस्त जो है वो। नित्या, हम नहीं जाएंगे, राहुल जी को वेदांत जी पसंद नहीं है। नित्या हंसने लगी तो ईशा हैरानी से बोली, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? नित्या बोली, ईशा उस दिन वेदांत जब तुम्हारी फिक्र कर रहा था तो राहुल का चेहरा देखा था तुमने, कितना वेदांत से चल रहा था। ईशा बोली, हाँ उस दिन तो राहुल जी का अजीब सा बर्ताव था। ईशा, अजीब सा बर्ताव नहीं, उसे प्यार हो गया है तुमसे, पर तुम ही चुप चुप सी रहती हो। ईशा कुछ नहीं बोलती तो नित्या बोली, बस यही ईशा, देखो अभी भी चुप हो गई। पता नहीं चुप क्यों हो, तुम दोनों मैरिड कपल हो, फिर भी किस बात का दोनों इंतजार कर रहे हो। ईशा, राहुल बहुत खामोश रहता है, अपने दिल की बात वो किसी से कह नहीं पाया है आज तक। दर्द तो बताता नहीं है, तो तुमसे अपने प्यार का इजहार क्या करेगा? जैस्मीन ने उसे प्रपोज किया था, पहली लड़की थी वो जिससे राहुल बहुत। फिर नित्या चुप हो जाती है। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, नित्या बोलिए, हमें भी तो राहुल जी के बारे में जानना है। सॉरी ईशा। नित्या, सॉरी क्यों? राहुल जी प्यार करते थे और आज भी जैस्मीन से प्यार करते हैं। हमने उनका दर्द और जैस्मीन के लिए प्यार उनकी आंखों में देखा है। ईशा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा क्यों लगेगा? वो उनका पास्ट था और हमें पता है सब। बुरा तब लगता जब हमें राहुल जी कुछ बताते नहीं। ईशा, तुम भी चुप रहती हो और राहुल भी। दोनों अपने दिल के दरवाजे खोलो और एक दूसरे से प्यार को हो जाने दो। खुद को रोक क्यों रही हो ईशा? देर मत करो ईशा, तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कभी तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और कभी लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अनजान हो एक दूसरे से। मेरे राहुल को समझो ईशा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वो इस बार बिखरा तो सब कुछ बिखर जाएगा। ईशा बोली, नित्या आप फिक्र मत कीजिए, हम राहुल जी को बिखरने नहीं देंगे। तो ठीक है ईशा, तुम वेदांत का नंबर मुझे दो, मैं वेदांत से बात करती हूँ और शाम को चलते हैं। और ईशा तुम फिक्र मत करो, मैं राहुल को समझा दूंगी। फिर फ़ोन कट जाता है। ईशा वेदांत का नंबर नित्या को सेंड करती है और वेदांत को राहुल का नंबर सेंड करती है। और वहीं राहुल ऑफिस पहुंचते ही टीना से कहता है, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, तो मेरे कैबिन में मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आएगा और ध्यान रखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या वो अपने कैबिन में आया और जेब से अपना मोबाइल निकाल मोबाइल साइलेंट पर कर टेबल पर रखता और अपना कोट उतार एक साइड रख अपनी शर्ट की 2 बटन खोल लाइट ऑफ कर कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ईशा के इतने करीब जाने से उसे अजीब सी बेताबी क्यों होने लगती है। राहुल ने अपना सर पीछे कर आंखें बंद कर लेता है और ईशा के बारे में सोचने लगता है। इधर नित्या वेदांत से बात करती है और कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी। नित्या वेदांत ने राहुल को बहुत कॉल किए पर राहुल फ़ोन रिसीव नहीं करता है क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर जो था। कुछ देर बाद राहुल नॉर्मल हुआ तो उसने ऑफिस के फ़ोन से टीना को अंदर बुलाया। टीना अंदर आई और राहुल से बोली, सर जैस्मीन की माँ आपसे मिलना चाहती, 1 घंटे से आपका बाहर वो बैठकर वेट कर रही हैं। राहुल कहता, तो तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं भेजा? सर वो आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था ना। अच्छा ठीक है, भेजो अंदर उन्हें। टीना बाहर जाती है और कुछ देर बाद जैस्मीन की माँ श्वेता जी कैबिन के अंदर आती हैं। राहुल खड़े होकर हाथ जोड़ नमस्ते कहता और बैठने को कहता है। श्वेता जी बैठ जाती है और राहुल बैठते हुए कहता, आप यहाँ कोई ज़रूरी काम? श्वेता जी बोली, बेटा राहुल तुमसे कहने का कोई हक तो नहीं है मुझे, पर फिर भी कह रही हूँ बेटा, जैस्मीन से दोस्ती के नाते ही सही पर उससे बात किया करो, वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है बेटा। राहुल बोला, आंटी मेरी शादी हो चुकी है। हाँ जानती हूँ बेटा, पर सिर्फ दोस्ती के नाते कह रही हूँ और इंसानियत के नाते भी। वो दिन भर अपने कमरे में रहती है, ना तो किसी से बात करती है ना ही किसी के साथ बैठती है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। एक ही औलाद है बेटा हमारी, हम जैस्मीन को खोना नहीं चाहते हैं। तुमसे उम्मीद करना तो हम नहीं चाहते हैं, पर तुम ही हो एक जो उसे समझा सकते हो। ठीक है आंटी, मैं जैस्मीन से बात करूंगा। राहुल की बात सुनकर श्वेता जी खुश हो जाती हैं। तभी कैबिन में समीर आती है। श्वेता जी बोली, ठीक है राहुल, आज शाम खाने पर तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। राहुल हाँ में सिर हिला देता है। समीर को ये अच्छा नहीं लगता है। श्वेता जी फिर चली जाती हैं। समीर चेयर पर बैठते हुए कहता है, ये जैस्मीन की माँ यहाँ क्यों आई थी और तुमने उनके घर जाने के लिए हाँ क्यों कह दी? राहुल बोला, यार समीर, मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाया, वो जैस्मीन के लिए परेशान थी बहुत। राहुल तुम्हारी शादी हो गई है, जितनी तुमने मदद करनी थी उनकी उससे कहीं ज़्यादा तुम उनकी मदद कर चुके हो। अब अपना परिवार देखो, समझे तुम? ठीक है, पर आज मुझ पर भड़क क्यों रहे हो तुम समीर? राहुल, मैं तो कम भड़क रहा हूँ। नित्या को अगर पता चला ना तो सोचो तुम्हारी खैर नहीं है। और तुम अपना फ़ोन देखो, नित्या तुम्हें कितने कॉल कर चुकी है और एक तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोए हो। समीर, मैं कहीं नहीं खोया हूँ, वो तो दिख ही गया है। राहुल, राहुल तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? राहुल हैरानी से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है समीर? तुम खुद सोचो राहुल, अब मैं क्या बोलूँ? कुछ दिनों से खोए हो, परेशान हो,
दोस्त हूँ दिखता है मुझे तुम्हारे चेहरे पर तुम किसी से कोई बात शेयर ही नहीं करना चाहते हो। समीर, बात वो नहीं है, बस उलझ गया हूँ। राहुल, क्यों उलझे हो? ईशा तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छी है। ईशा बहुत अलग है, चुप सी मासूम सी है ईशा। ईशा को देखकर मैंने बस इतना जाना है कि उसकी दुनिया उसके पापा थे, जो अब नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत है उसे। सारा दिन काम में बिजी रहते हो, कभी सोचा है कि ईशा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? कहीं उसे बाहर ले जाऊँ, उससे कुछ पूछूँ? नशे की हालत में घर जाते हो, फिर भी चुप है ईशा। प्यार करती है वो तुमसे, तो तुम उसे क्यों नहीं समझते हो? राहुल बोला, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ईशा मुझसे प्यार करती है? अकल के बुद्धू राहुल, उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं। ध्यान से देखो, जब तुम उसके पास रहते हो तुम एक नज़र देखती नहीं, लेकिन जब तुम उसकी नज़रों से दूर रहते हो तो वो बार बार तुम्हें ही ढूंढती है। राहुल, आगे बढ़ो लाइफ में, जैस्मीन से प्लीज़ दूर रहो। और तुम भी तो ईशा से प्यार करते हो ना? राहुल बोला, ये क्या कह रहे हो समीर? क्यों राहुल, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? तुम्हारी बीवी है ईशा, और ईशा से तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, वो भी हमको बिना बताए। राहुल, क्या तुम ईशा से प्यार नहीं करते हो? राहुल चेयर से उठा और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। समीर राहुल के रवैया देख बोला, क्या छुपा रहे हो राहुल तुम मुझसे? राहुल बोला, कुछ तो नहीं समीर। राहुल, तुम्हारा मुझसे नजर चुराना बहुत कुछ बयां कर रहा है। तुमने ईशा से शादी कोई शर्त पर तो नहीं की है? राहुल ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर आंखें खोली और मुड़कर समीर को देखते हुए कहा, हाँ समीर, मेरी ईशा से शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 1 साल का। ये सुनते ही समीर बोला, क्या? राहुल ने फिर पूरी सच्चाई समीर को बताई। सच्चाई सुनकर समीर बोला, राहुल, तो तुम आज भी जैस्मीन से प्यार करते हो? नहीं पता समीर, मुझे कुछ नहीं पता, पर ये बात नित्या को मत बताना। राहुल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही ईशा को जाना पड़ेगा, तब तो नित्या क्या, सभी को तुम्हारी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सच्चाई पता चलनी ही है, तब क्या करोगे? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, जिंदा रहूंगा तब ना कुछ करूंगा। राहुल, ये क्या कह रहे हो? वही जो हकीकत है समीर, ईशा भी मुझे छोड़कर चली ही जाएगी, जैसे जैस्मीन चली गई थी। पता नहीं कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ना कोई एक्सीडेंट ना हादसा जिसमें मेरी जान जाएगी। समीर राहुल के पास आता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है, यार तुझे कुछ नहीं होगा। राहुल बोला, ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, नित्या को कॉल कर लूँ, वरना नाराज़ हुई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। समीर राहुल से अलग होते हुए कहता है, हाँ नित्या से बात कर लो। राहुल फिर टेबल के पास आता है, अपना फ़ोन उठा नित्या का नंबर डायल करता है, पर नित्या का फ़ोन बंद आ रहा था। राहुल बोला, समीर नित्या का फ़ोन तो बंद है। हाँ राहुल, मैं तो भूल ही गया था, वो एक इमरजेंसी में है, शाम को फ़ोन कर लेना उसे। राहुल बोला, ठीक है। फिर समीर और राहुल दोनों अपने काम में बिजी हो गए। शाम 4 बजे नित्या फ्री हुई और नित्या हॉस्पिटल से राहुल के घर पहुंची और ईशा के कमरे में आई। ईशा अपनी भाभी से फ़ोन पर बात कर रही थी। नित्या को देख ईशा बोली, भाभी हम कुछ देर बाद आपसे बात करते हैं। क्या ईशा फ़ोन रखती है और नित्या से बोली, आप? हाँ ईशा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने वेदांत से बात की है। पर राहुल ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए तैयार होकर सीधे उसके ऑफिस जाएंगे और वहाँ से वेदांत के घर। नित्या, पर राहुल जी नाराज़ हो जाएंगे और हमारा जाने का मन भी नहीं है। ईशा, नहीं जाती मैं भी, लेकिन ईशा समझो। अच्छा ये बता, तुम राहुल से प्यार करती हो ना? ईशा हिचकिचाती हुई बोली, मतलब ईशा तुम्हारे दिल में राहुल के लिए कुछ फीलिंग है कि नहीं? ईशा चुप रही तो नित्या बोली, ठीक है ईशा, फिर मैं घर जा रही हूँ, और ऐसे ही रहो, जब राहुल की ज़िंदगी में कोई आ जाएगा ना तब भी ऐसे ही चुप रहना। कह नित्या जैसे ही 2 कदम बढ़ाती है, ईशा बोली, हम जाएंगे वेदांत जी के घर। नित्या पलटी और मुस्कुराते हुए ईशा से बोली, ये हुई ना बात, चलो तुम्हें क्या पहनना है वो भी देख लेते हैं। ईशा बोली, छोटी सी पार्टी है, हम नॉर्मल से सूट पहन लेते हैं, और माँ से इजाज़त भी तो ले लें। ईशा तैयार हो जाओ, जाते वक्त आंटी से बता देंगी और आंटी कुछ भी नहीं कहेंगी। और हाँ, नॉर्मल सी ही पार्टी है, पर कुछ तो करना होगा। कह नित्या ईशा के लिए अलमारी खोलकर उसके लिए कपड़े देखने लगती है। बहुत देर बाद नित्या ईशा के लिए साड़ी निकालती है और ईशा से कहती है, चलो इसे पहनो और तैयार हो जाओ जल्दी से। ईशा कहती है, साड़ी? हाँ ईशा साड़ी। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मैं अपने लिए घर से कपड़े लेकर आई हूँ। ईशा बोली, राहुल जी हद है ईशा, तैयार हो जाओ। ईशा, मैं चाहती हूँ तुम और राहुल दोनों खुश रहो। वैसे ईशा, तुम्हारी शादी रियल शादी नहीं है क्या, जो साड़ी पहनने से इतना डर रही हो? ईशा ये सुनते ही घबरा गई। ईशा को घबराया देख नित्या बोली, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई तुम? कुछ नहीं नित्या, बस यूं ही। ईशा, मैंने मजाक किया था, मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि झूठी शादी तो है नहीं जो तुम डरती हो कि मैं ये ना करूं वो ना करूं। मैं सबके सामने राहुल ने पूजा वाले दिन तुम्हारी मांग भरी थी, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया था। ईशा, राहुल की पत्नी हो तुम, पूरा हक है तुम्हारा राहुल पर। ईशा देर मत करो, अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें राहुल के आने से पहले ही ऑफिस पहुंचना है। ईशा हमें सिर हिलाती है और दोनों रेडी होकर कमरे से बाहर आती है और मीरा जी से इजाज़त लेकर दोनों घर से बाहर आकर कार में बैठ जाती हैं आगे की सीट पर। नित्या गाड़ी स्टार्ट करती है और राहुल के ऑफिस की तरफ निकल जाती है, और वही टीना राहुल के कैबिन में फाइल लेकर आती है और राहुल से कहती है, सर इन फाइलों को अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिएगा। राहुल कहता है, टीना कल सुबह
कर दूंगा, आज अभी मुझे कहीं जाना है, सर पर ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, लाओ इसे कंप्लीट करके ही मैं जाऊंगा। फिर राहुल फाइल पढ़कर साइन करने लगता है और कुछ देर बाद नित्या और ईशा राहुल के ऑफिस पहुंचती है। राहुल का भी सारा काम हो गया था। तभी राहुल के फ़ोन की घंटी बजी। राहुल ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन? हेलो राहुल जी, मैं वेदांत। वेदांत, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो ईशा ने मुझे दिया। राहुल जी, ईशा ने आपको बताया होगा कि आज मैंने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है। हाँ तो आप ईशा आइए ना पार्टी में। राहुल बोला, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे आज एक ज़रूरी काम से अभी निकलना है, कह राहुल ने फ़ोन रख दिया।